हाय गाइस, वेलकम टू आरबीटी लर्निंग। आज हम ऑडिट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देखने वाले हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कैसे होगा। ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑडिट, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल या ऑडिट ऑफ एनजीओ या ऑडिट ऑफ क्लब, ये सब नहीं स्पेशल ऑडिट के अंडर आते हैं। तो इसमें नॉर्मली हम 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स कवर करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। पहले हम जनरल पॉइंट्स को देख लेते हैं अगर हमें ऑडिट करना है किसी चीज़ का। फिर हम क्या देखने हैं, ऑडिट प्रोग्राम भी हो सकता है, या तो कभी कभी ऑडिट ऑफ रेवेन्यू देखते हैं, या तो फिर हम ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर देखते हैं। अभी यहाँ पे जनरल पॉइंट्स में क्या क्या कवर अप करेंगे। अभी जनरल पॉइंट्स में पहले पहले देखो, अगर आपका कोई स्कूल है या कॉलेज है तो उसका क्या होगा। अगर कोई रेगुलेशन होगा या तो कोई ट्रस्ट डीड होगा तो हम उसको एग्जामिन करेंगे अगर हमें ऑडिट करना है। उसके बाद अगर आपका कोई यूनिवर्सिटी है तो उसका क्या होगा, एक्ट होगा, एक्ट लेजिस्लेटिव या तो कोई रेगुलेशन होगा उसको फॉलो करना चाहिए, तो ये एग्जामिन करेंगे। फिर हम क्या उसके मिनट्स एग्जामिन करेंगे, कौन कौन के बोर्ड में कौन से पावर दिए गए हैं बोर्ड को, मिनट्स कैसे, कौन से रिजोल्यूशन पास हुए हैं। उसके बाद हम इंटरनल कंट्रोल भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, ऑडिट ऑफ रेवेन्यू। ऑडिट ऑफ रेवेन्यू में क्या देखो, मेजर सोर्स कहाँ से आता है यहाँ पे रेवेन्यू के, फीस फ्रॉम द स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट से फीस जो कलेक्ट की है हमने, वो या तो कभी कभी हमें एडवांस मिलता है, कभी कभी आउटस्टैंडिंग होता है, कभी कभी एरियस भी हो सकता है, कभी कभी हमने कंसेशनल रेट चार्ज किया है, कभी कभी हमने वेव ऑफ कर दिया है, स्कॉलरशिप दिया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कैसे डिस्क्लोज किया है फीस को, उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप देखोगे ना, नॉर्मली जो कैश काउंटर है ना वो 1 o'clock या 2 o'clock तक ओपन रहता है जो भी। तो ये जो हमें कैश कलेक्ट की है, वो जो फीस फ्रॉम स्टूडेंट, वो इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट होनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल कंट्रोल होता है एक अच्छा खासा। अगर इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट होता है तो कोई भी हमें देखना है कि अगर हमने कभी स्कॉलरशिप दिया है तो वो भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के माने अथॉरिटी ने हमें जो भी मतलब अच्छे से उसने बोला हो कि हाँ आप दे सकते हो स्कॉलरशिप, तो वहाँ से हमें अप्रूवल मिलना चाहिए। तो स्कॉलरशिप दिया है तो ये सब बातों को देखना पड़ेगा। उसके बाद कोई आपको ग्रांट, डोनेशन या लेजिस्लेशन मिली है, तो जैसे डोनेशन मिलता है तो स्पेशल पर्पस के लिए है, तो उसको उसी पर्पस के लिए यूज़ करना है, उसको डिस्क्लोज भी अलग से करना पड़ेगा। जैसे हमने उस दिन के वीडियो में कवर अप किया था कि ग्रांट 3 टाइप की होती है नॉर्मली, एक जनरल ग्रांट, स्पेशल ग्रांट, तीसरा प्रमोटर ग्रांट। तो उस हिसाब से हम डिस्क्लोज करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम, अगर कभी हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पे क्या जनरली इंटरेस्ट आएगा या तो डिविडेंड आएगा, दो ही चीज़ों से इन्वेस्टमेंट से इनकम आ सकती है। उसके बाद इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स के भी प्रोविज़न देखेंगे हमें एग्जम्पशन तो नहीं दी गई है इनकम टैक्स के अंडर। या तो अगर इनकम टैक्स का रिफंड आया है तो कैसे आया है और कितना अमाउंट आया है, वो सब हम चेक करेंगे। उसके बाद हमारा जो रेंट, इनकम फ्रॉम रेंट है, वो भी देखेंगे कि टेनेंट के साथ कौन सा एग्रीमेंट है, क्या एग्रीमेंट है, किस टर्म से हम कैसे हमने टर्म्स के ट्रांजेक्शन किए हैं, ये सब बातों को देख लेंगे ऑडिट ऑफ रेवेन्यू के अंडर। उसके बाद ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, अभी यहाँ पे एक्सपेंडिचर, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आपको डिस्क्लोज अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे एक्सपेंडिचर कहाँ पे करेंगे, हम बिल्डिंग बनाएंगे या कुछ और कुछ क्लासरूम बनाएंगे तो इसके ऊपर ही एक्सपेंडिचर होंगे, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज दे जनरेट द रेवेन्यू फॉर द मोर देन 1 ईयर। तो इसके लिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। तो इसको हमने कैसे डिस्क्लोज किया है, ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, अगर कोई एक्सपेंसेस किया है, कॉमन एक्सपेंसेस को हमने कैसे एलोकेट किया है। उसके बाद कोई हमने इनिशियल स्टेज में एक्सपेंडिचर किया है तो उसको हमने कैसे ट्रीट किया है, ये सब बातों को देखना पड़ेगा। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर क्या है, ऑफिस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टल टेलीग्राम, ये एक्सपेंडिचर होते हैं, तो इन बातों को भी देखना पड़ेगा। उसके बाद वेलफेयर एक्सपेंडिचर मीन्स अभी हमने हमारे जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर हमने कितना वेलफेयर के ऊपर खर्चा किया है, उनकी पीएफ कैसे काटा है, उनका पीएफ टाइम टू टाइम डिपॉजिट किया है कि नहीं, इन बातों को देखना पड़ेगा। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, इसका भी हमको देखना पड़ेगा एक्सपेंडिचर कैसे किया है। तो इसी वीडियो में इतना ही, दैट्स फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। शबाक।